नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी, सीएमटी सीएफटी हमेशा की हर रोज की तरह फिर आज तैयार हूं आप लोगों के साथ मेरे ऑब्जर्वेशंस शेयर करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। Disclaimer: Our content is intended to be used and must be used for informational and study purposes only. These are not trading recommendations and calls. It is very important to do your own analysis before making any investments based on your own personal research. You should take independent financial advice from a professional registered advisors or independently research and verify any information that you find on our YouTube channel. Thank you, Sachin Kulkarni, CMT, CFT. अब शुरुआत करते हैं इंडेक्स के साथ। जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। कल हमने डिस्कस किया था, कल की क्लोजिंग के हिसाब से बहुत अच्छी क्लोजिंग रही थी, वो तेजी की आज पूरी उम्मीद थी। 11,585 के ऊपर क्लोज भी दे दिया था, बुलिश 3 इनसाइड आउट पैटर्न भी तैयार हो गया था और हमने ये एज्यूम किया था कि इस टॉप तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसी के साथ हमने स्टॉप लॉसेस दिए थे। सबसे नजदीक का स्टॉप लॉस दिया था 11,585 का, जिसका ब्रेकआउट देके ऊपर ही क्लोज हो गया था। दूसरा स्टॉप लॉस दिया था हमने इंट्राडे आवरली चार्ट पे बने हुए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के नेक लाइन का, जो आ रहा था 11,560 के करीब। तो आज खुला ही नीचे। आज जैसा आप यहां देख पा रहे होंगे, मार्केट खुला ही सीधा 11,530 पे। तो बाय की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ऊपर से ऊपर जाते वक्त इंट्राडे गैप रेजिस्टेंस हो गई और पूरा दिन मार्केट इसी नेकलाइन के नीचे रहा। तो एक बात तो तय है, कल के ट्रेडिंग के लिए ये नेकलाइन फिर रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसे और ये गैप को क्रॉस करके ऊपर चला जाए तभी बाय सिग्नल जनरेट होगा। डेली चार्ट हम देखें, डेली चार्ट पे फिर डोजी पैटर्न तैयार हुआ है, विच इज अगेन इनडिसीजन, इनडिसाइसिव। अब हमें कल करना क्या है? आज की कैंडल का लो अगर कल ब्रेक हो जाता है, जो कि है 11,498, तो ये मूविंग एवरेज और इस कैंडल का लो पहला सपोर्ट हो जाएगा 11,383 का। वो भी अगर ब्रेक होता है तो ये गैप एरिया और ट्रेंड लाइन दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड होगी, वो हमारा सपोर्ट एरिया बन जाएगा। वो कहां तक आएगा? करीब करीब 11,330 की। अगर कल हम ये हाई ब्रेक करके ऊपर चले जाते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा हमारी नेक लाइन, जो इंट्राडे 60 मिनट चार्ट पे हमने ड्रॉ की थी। दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा ये टॉप। कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दिख रही है, रेंज बाउंड मार्केट दिख रहे हैं। अब निफ्टी बैंक देखते हैं। निफ्टी बैंक में जैसा हमने यहां पे भी कल बताया था, बुलिश 3 इनसाइड अप पैटर्न तैयार हो गया। पहला रेजिस्टेंस ये टॉप, ये गैप एरिया और मूविंग एवरेजेस होंगे। और सबसे पहला सपोर्ट स्टॉप लॉस ये ग्रीन एवरेज या इसके भी इंट्राडे चार्ट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन था। तो यहाँ अभी बैंक निफ्टी भी आज उसी नेकलाइन के नीचे खुला है
और जो डेली के सपोर्ट एरिया बताए थे मूविंग एवरेजेस के, उसी के नीचे खुला है, तो इसमें भी बाय करने की आज कोई गुंजाइश थी नहीं। अब अगर हम गौर से यहाँ पे देखें तो ये एक ही कैंडल, ये बड़ी वाली जो रेड कैंडल इस गैप के रेजिस्टेंस पे बनी है और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है, इसी के हाई और लो के बीच में मार्केट 3 दिन से घूम रहा है। सीधी बात है, या तो इसका हाई ब्रेक करके ऊपर चला जाए तो बड़ी मूवमेंट आवे, या इसका लो ब्रेक करके नीचे चला जाए तो बड़ी मूवमेंट आवे। बायर्स के लिए इसका लो स्टॉप लॉस, सेलर के लिए इसका हाई स्टॉप लॉस। और अगर इसे क्रॉस करके ऊपर चला ही जाता है तो ये गैप एरिया अगेन, और इसे ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो ये पहला वाला प्रीवियस बॉटम हमारा सपोर्ट एरिया हो जाएगा, जो कि है 21,400 के करीब। एक इंडिविजुअल स्टॉक पे हमने चर्चा की थी, आईसीआईसीआई बैंक। उसमें भी अच्छे पैटर्न बने हुए थे। हमने इसके क्लोजिंग प्राइस के स्टॉप लॉस से बाय कहा था, अभी भी उसी के ऊपर है। उल्टा आज खुला नीचे है तो बायर्स के लिए स्टॉप लॉस और छोटा हो गया। सपोर्ट्स अच्छे हैं, अगर इसे ब्रेक कर जाता है तो एग्जिट हो जाना है, लेकिन जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, अगर आज बाय किया है तो पोजीशन कैरी करनी है। तो ये तो हमारे ऑब्जर्वेशंस थे इंडाइसिस पे और इंडिविजुअल स्टॉक पे। आज एक और स्टॉक की चर्चा करते हैं, यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज। फास्ट रैपिड अप मूवमेंट देने के बाद वैसा ही फॉल आया। आज ये 55 दिन की एवरेज पे इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न तैयार हुआ है, जो कि बुलिश साइन है। इन्वर्टेड हैमर पे बाय करने वालों के लिए स्टॉप लॉस होगा 1025, इसका लो, आज की क्लोजिंग प्राइस है 1044। स्टॉप लॉस छोटा है, और अगर इसके 50% भी ऊपर बाउंस दे देता है तो भी 11,090 तक आ जाएगा। अगेन रिवॉर्ड के अगेंस्ट आपका रिस्क कम है। कल के लिए बाय का कैंडिडेट अच्छा हो सकता है। ये आज के हमारे ऑब्जर्वेशंस थे। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। आज का ये वीडियो भी पसंद आएगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। आपको वीडियो पसंद आए तो आप बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।